मेहमान के आने से पहले सफाइयाँ। अब सोफ़ा भी फेंक दिए। यूरोप में औरतों को बड़े हकूक है, हकूक देना काम ही करने पड़ते हैं। ये अभी पेंट करने लगी, ये मैंने कहा इधर से भी इतनी काट दे, उधर से भी, बस ये ना इसके सामने सामने है ना, गांधी हो गया। सारा दरख्त टूट के नीचे गिर गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। एजी अर्जी लजी सनोजी। आई नो अब मैं ये इंट्रो बहुत कम करता हूँ, बट स्टिल मैंने कहा आज कर दूँ, आप लोगों को याद आ जाए वापस से। पर अगर पसंद आती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं यार। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? ठीक है, खैरियत से हैं, खुश हैं? आई होप आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरा हो। अगर आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा तो डोंट वरी, जेबी और उसकी फैमिली आ चुके हैं एक नए मज़ेदार अमेजिंग ब्लॉग के साथ। तो अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फ़ौरन सबसे पहले तो भाई सब्सक्राइब करो। फेसबुक पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करो। मेरे को 100K सब्सक्राइबर्स चाहिए यार। एक रह गया है, यूट्यूब ही रह गया, उधर भी करा दो यार। बाकी हर जगह तो इतना इतना आगे पहुँच गए हैं, मतलब यूट्यूब ही रह गया, उधर भी करवा दो यार। भाई की एक प्ले बटन आ जाएगा, 15 साल के बच्चे का एक ख्वाब पूरा हो जाएगा। क्या ही जाएगा आप लोगों का। हाँ, इतनी मेहनत करता है भाई, मतलब रोज़ की वीडियोस, रोज़ का ये यूट्यूब पे नहीं, मतलब सेकंड चैनल पे तो रोज़ आती हैं, इस वाले पे तो चलो मतलब वैसे तो फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह तो रोज़ आती हैं ना। मतलब ये व्लॉग्स नहीं आते रोज़, इसका ये मतलब तो नहीं कि मेहनत मतलब ठीक है, मान आ जाएंगे व्लॉग, बट करा करा फिर ओके। एनीवेज, तो मुझे पता है कि आप लोग व्लॉग का टाइटल देख के आके सोच रहे हो कि यार क्या हो रहा है। एंड आई नो ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पसंद आती है हलजुल, आपको पसंद आती है घर में काम होते हुए, आपको पसंद आता है कि भाई हो क्या रहा है इधर। तो वो सब मुझे पता है, तो दिखाते हैं। आज भी फुल ऑन काम लगे हुए हैं। मैं बल्कि आपको भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि अम्मा जान इस वक्त फुल ऑन अपने क्रेजी सफाई वाले मोड में। पापा से आ गया आपको, आप यहाँ पे कहाँ पे काम कर रही हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सारा साफ, ये देखिए जी, देखते जी। तो ये देखिए, आए आए हवाएं। अम्मा जान अपने फुल ऑन जो है सफाई मोड में आज, ठीक है। और कल भी पूरा दिन सफाई करती नहीं है, आज भी फुल ऑन सफाई मोड में है। गेस्ट आ रहे हैं और अम्मा जान चाह रही है कि गेस्ट आने से पहले पहले घर को मैं चमका धमका दूं। अब मुझे पता है आप लोग देखना चाहोगे कल की इतनी सफाई हुई है। 3 महीने जो पाकिस्तान रही हूँ ना, हाँ, और मेरे रगड़ा पूरा हो रहा है। 3 महीने जो पाकिस्तान रही है, हाँ। उसका अब करना पड़ वो रहा देखना, ब्लीच डाली, चीजें डाली, काली हो गई टाइलें। बारिशें होती रही, किसी ने मप नहीं मारा, कुछ नहीं किया। वो पानी खड़ा हो क्या, वो ब्लीच उधर डाली है। कोई 1.5 घंटा हो गया ऊपर लगी, अभी तक नहीं पहुंची इधर। इतना गंदा, काली हो गई है। नहीं तो मेरे घर की टाइलें कभी काली थी ही नहीं। ज़ाहिर है ज़रा सफाई ना हो तो। पर देखो ना, अभी इसको मैंने तुम्हारे कमरे की खिड़की धोई है, दीवारें धोई हैं सारी, लेकिन अभी भी काली हैं ये टाइलें। मतलब 2 महीने आप इस घर को छोड़ो ना तो ये इसका सत्यानाश हो जाता है। कोई भी चीज़ नहीं संभाले बगैर रहती। सुबह से 4 दफ़ा आया, इसके आगे वो पाइप लगा, फलाना लगा। वो कहते प्रेशर वाला लगा दो। प्रेशर वाले से दाग उतरते हैं। ये जो है ना, इनमें से ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे झाड़ू से ये टाइलें साफ कर रही, ऐसे काला कुछ रहे किसी का। वो पाकिस्तान में नहीं जो कहते हैं ऐसे ग्रीन सी उल्ली सी क्या लग गई है, पर वो प्रेशर वाले से भी उतर जाती है। नहीं उतरती, झाड़ू से नहीं उतर रही तो उससे उतरेगी। तो प्रेशर होता है ना उससे, प्रेशर से नहीं उतरती भाई साहब, ये देखना। ट्राई कर लेना, क्या पता उतर जाए उससे। नहीं उतरती। मैं सारी जिंदगी में ट्राइयां कर की थी, मेरे से बढ़ के किसको पता क्या चीज़ किस तरह साफ होगी। पर इसमें बहुत थक जाता है ना बंदा हाथ से करते हुए सारा। ये तो करना ही है ना। तो खैर अब भाई आपको पता है गेस्ट आ रहे हैं तो इसलिए सफाइयाँ हो रही हैं। बहुत है, मैं ऊपर जाके कंटिन्यू करता हूँ। 2 दिन पहले तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, पर फिर मैंने कहा यार आप लोगों को दिखाना तो बनता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सारा सिस्टम जो भी है। तो मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ, आप लोग वो देख के आए कि क्या सफाइयाँ हो रही थी, क्या सब कुछ हो रहा था, सब कुछ। तो आप देख के फिर उसके बाद मिलते हैं दोबारा। हाँ जी, ये मेहमान के आने से पहले सफाइयाँ। इन पे जो रहता है तभी होता है जब मेहमानों ने आना होता है। तो आज फिर मैंने कहा चलो
काम शुरू करते हैं तो फिर शुरू करें तो मशीनें हमारी ख़राब हो जाती। पहले क्या किया, इस तार को काट दिया साथ ही, ये देखो तार कट गई, फिर वो सही की है, फिर टाइम लग गया। इससे काटें, इससे। साथ वाले पड़ोसियों ने नहीं कहा कि सफाई कर रहे हैं? वो भी बेचारे लगे हुए हैं, आज जिस दिन से खरीदा लगता है वो भी काम पे ही है। बड़े घर लेना आसान है, संभालना बड़े मुश्किल है। ये माइयाँ बाबियाँ ताकि हैं, बच्चों में इतनी हिम्मत ही नहीं है, ताकत ही। बच्चे बीमार होते हैं, ज़रा सा बाहर निकलें तो बीमार, तो फिर भी शर्ट कौन सी पहनी, इतनी ठंडी हवा है। मैंने तो स्वेटर और जराबें बूट पहन कर लगी हुई, मैंने कहा ये ना हो शाम तक साथ दुखने लगा। मैंने कहा फिर गेस्ट आ जाएंगे तो फिर उसके आने से पहले की तैयारियां नहीं दिखा पाएंगे। नीचे से भी साफ किए? नहीं, नीचे से भी कर रही हैं। बहुत बड़े हैं, ये क्या कहते हैं, कोने से ऐसे ऊपर से कर दे फिर बहुत नंगा नंगा हो जाएगा। ठीक है ऐसे। हाँ ऐसे ये रखे ना उधर, ये इकट्ठी करके। ये बात पे ग्लव्स पहन के करना। पहले ये ग्लव्स लेकिन पहनने नहीं। ऐनक लगी कोई ना लगाए तो वक्री गल, ऐनक पहने नहीं है और क्या पहने। 1 महीना इस घर को छोड़े, इस घर का सत्यानाश हो जाए। घर कोई भी संभाले बगैर नहीं होता। ये सिर्फ लोगों को लगता है घर बड़े अच्छे बड़े साफ सुथरे, लोग काम करना छोड़ देंगे तब भी ऐसे ही रहेंगे। नहीं, एक हफ्ता क्या 15 दिन, नहीं तो हफ्ता तो दूर की बात है, 2-3 दिन में सर को आ जाती है हर चीज़। अब ये सारे पौधे काटने आते हैं हमने। उसके बाद अभी ये भी काटना है। बेल भी काटनी है। कौन सी बेल? वो वाली अभी वो ऐसे बाज लोग हर जगह टेढ़ी है, ऐसा डला है ना टेढ़े लोग हो जाते हैं अक्सर। साड़ी जिंदगी तो ज़्यादातर टेढ़े ही होंगे ने। कोई नहीं, सही ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕੀਤਾ जाए ठंडे ਨਾਲ। आपने इनको बोला? डेडिकेशन नहीं, वो पता है क्या कहते हैं, यूरोप में औरतों को बड़े हकूक है, हकूक दे नाल काम ही करने पैंदे। जे पैसे लभदे ना हकूक दे नाल हर चीज़ च, तो फिर काम ही अद्धे अद्धे। इतनी तैयारियां इसमें कि सैटरडे को मेहमान आ रहे हैं। हाँ इंशाल्लाह खैर खैरियत से पहुँचेंगे। गेस्ट के आने से पहले सारा सफाई एक बार हो जाएगी। वो कहता है इसीलिए बताता ही नहीं हूँ कि मैंने आना होता है। उनकी टिकटें मैंने करानी होती हैं, इसलिए आपको पता चल जाता है। हाँ। अभी वो ला के उससे घास के ये जो छोटे छोटे पौधे हैं वो भी यहाँ से भी ये सारा साफ करेंगे। ये वाला जो है, नहीं वो निशान पड़ जाए, ये वाले भी थोड़े थोड़े एक काटेंगे। पेंट लगना है। आपके फूल गिर गए आपके? हैं? हाँ वो पता नहीं क्यों भारी है, फूल गिर जाते हैं। ये अभी पेंट करने लगी, चीन टूट गई है तो मैंने कहा पहले जो वाइट पेंट ले आई थी इनको साफ करके तो फिर वो कर दूँ। वो काम उधर ही पड़ा। इधर से कुछ किया नहीं? मशीन ही नहीं चल रही थी। हाँ ये सिलेंडर मैंने नहीं उठाया तो किसी ने नहीं उठाया, इधर ही पड़ा हुआ। और मैं जिस हालत में हूँ बस ना ही पूछो। कहाँ से बीमार हो गया एकदम से, बाल भी सारे ख़राब हुए हुए। अभी क्या ही आप लोगों को अपना मुंह दिखाऊं मैं। ये सारा साफ़ सुथरा है क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं, मैं अपने कमरे में हूँ। मैं क्या आप लोगों को लाउंज दिखा दें नए सोफ़ों के साथ। सब कुछ देखा हुआ आप लोगों ने। वैसे ये फ्लावर्स रमज़ान ने अम्मी को दिए थे ईद पे, और मैंने भी दिए थे। वो छोटे चैनल पे आती रहती वीडियो। जिंदगी ताराने खुशी के गाएगी, बच्चे का डर इसमें रोने वाली क्या बात है? मैं खुशी खुशी इसी तरह अपनी बीवी को भी सारी जिंदगी, तब मैं तुझे मानूं, वादा कर मेरे साथ कि उसको इसी तरह इज्जत देना 50 साल बाद। कल हम ये शॉपिंग करके आए। ये हमारी मशीन नहीं आ गई है। इधर खाना बन रहा है। भाई मैं ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि फिर आप लोग कहते हैं ब्लॉग नहीं आया, तो फिर आप लोग ब्लॉग को मिस करते हो। तो मैं क्या, खैर अब काम लगा हुआ, आप लोगों को दिखा दें। क्या कहता है जमाल, ये पूरा एक दफा ऐसे घेर देनी चाहिए। नहीं ठीक है, अच्छा लग रहा है, बहुत खाली खाली हो जाएगा। जैसे बाल कटवाए होते हैं रोदा रोदा से ऐसे पत्ते से पड़ते हैं उनको।
पहले वो वाली काट लेना, फिर गंद इकट्ठा ही हटाते हैं। ये बेल आपने लगाई थी है ना? सारी पूरा सब मैंने ही लगाया हुआ है। ये मैंने कहा इधर से भी इतनी काट दे, उधर से भी, बस ये ना इसके सामने सामने है ना, गंद ही हो गया। अभी तो फूल ही उधर नहीं। से रस्सियाँ खोलोगे तो तब आएगी नहीं। वो आ जाएगी, पहले कहाँ से काट काटनी है पहले बता। सारी काट देनी है। ये मतलब ये जब इधर से- काटेंगे तो वैसे ही रस्सियाँ खुल जाएंगी। इधर से काट लेना। मुश्किल दूसरी लाओ। मुश्किल है कम। बेल ये सबसे अच्छी, इसमें एक कांटा नहीं, हाथ से भी आराम से काटने होते हैं। इनके तो बहुत कांटे हैं, हाथ जख्मी काट देते हैं। पता नहीं क्या इसे हुआ है। देखा मैं पाकिस्तान जाऊं तो ये होता है, जल गई है पीछे से। 35 यूरो हमारा बिल तो आ गया, पौधे जल गए। अब उसको इतना ये पानी पीती है, ये तो रोज दें पानी तब भी थोड़ा होता है। इसके बिल्कुल पिलर के ना इधर से काट दो। ये इधर जोड़ा ना, ये हाँ काट काट देता दो। उससे जल्दी काटेगा, इससे कहाँ हूँ। काटेगा। वो इतनी मोटी नहीं काटती। ये ऊपर से तार है, काट लो ना ऐसे तारी से। सारी से नहीं कटेंगी। और ये काट दें तो फिर आपसे वो संभालने नहीं होनी, पहले उसको काट लें। हाँ, कर लो। इधर मुझे दो। इधर मुझे दो। इसको पकड़ो, उसको पकड़ो। दरख्त कटने हैं तो उससे हाथ लेके- बचाना। हर शय दर्जी यार सीधी करके कटनी है। ठहर जाओ, ठहरो, नहीं छोड़ दो। छोड़ो। मैं बताती हूँ आपको कैसे हाँ, काटना पीछे हाथ पीछे रखना। है। ऐसे कटेगी कभी आप भी नहीं पीछे रहें कटेगी। थोड़ा आप सा, पीछे लो, बस कट गई। कट जाएगी। छोटी आ रही नहीं है, छोटी आ रही हो ना, जिसमें उसको उधर से बस कट की थोड़ी सी रहेगी। ऐसे नहीं होगी, ऐसे ओए टूट यार, जाएगी। ठहर जाओ। आप उल्टे हाथ से काटते हो, उल्टे वो हाथ हाथ से नहीं ना कैसे उधर डाल काटेगी। हाथ सीधा डले तो अपना हाथ, अपना हाथ बचाना। ऐसे आरी से कटे, एक हाथ रखो, एक हाथ सीधे हाथ से कटे। फिर अब लकड़ खान रहेंगे बचपन में। पता है, चढ़े तो नहीं, चढ़ गए अंदर इतने हैं। इसको इधर से ही काट दूँ। ठहर जो, मैं बताती हूँ। उसको वैसे ही तोड़ देते हैं। ठहर जाओ, ठहर जाओ, वो काट रहे एक हैं, मिनट छोड़ो, काट एक रहे मिनट हैं। छोड़ो। छोड़ो एक मिनट, मैं बताती हूँ आपको। उन्होंने नहीं डर- सीख तुम मुकाबला। डर नाम की तो चीज है ही नहीं। चल चलो भाई, इसके दिन पूरे हो गए। दिन पूरे हो गए। कट की बेचारी। ये भी ऊपर से धागा खोल रहा हूँ। ये ऊपर से काटेंगे ना, पहले ये काटो ना। ये एक अच्छा होगी, ये इधर से काटोगे तो तब कैंची से, ये किस चीज़ से काटो। उधर से तो बांधी हुई है, तेरा एक सांस बांधी। ऐਵੇਂ थोड़ी तूफाना च भी नहीं टूटती। अम्मा जान की बेल है। ऐसे कैसे टूट जाएगी। तोड़ ही देता है इंसान चीज़ें, बंदों को भी तोड़ देता है। इंसान दरख्तों को तोड़ने भी। पे आए तो सब कुछ तोड़ देते हैं। हाँ, इंसान है ऐसा है, ये जालिम है। जब इसके दिल से निकल रही चीज़ें तो ये ऐसे ही करते हैं। एक छोटी सी पत्ता लगाया था, एक टहनी लगाई, आज सारी टूट गई। थोड़ी सी छोटा सा। केयर ना करने से ऐसे हो जाता है। ऊपर वाला भी सारा काटेंगे। इधर से ही ये काटेंगे। पकड़ो।
इसको अभी छोड़ दो, इसको इसको ऐसे उधर तो इधर ही कर दो पड़े ना। रहने दो ना, इधर ही पड़ा रहने तो दो। कर दो। नहीं नहीं, इधर ही पड़ा रहने दो इसको। आप पेड़ के ऊपर पौधे पे फेंकेंगे भाई, जब इधर पड़ा है भाई तो जगह कहाँ पे आपने ये सारी इधर से सीढ़ी से काटी, कितनी हाइट रखनी है? जो इसके बराबर ही आए ना, ये देखे पीछे ना, जो है ना उसके हिसाब से ये करना। जो है ना इस तरह आए है ना दीवार। इधर से। ये पीछे वाला शेड है, थोड़ा सा ऊपर रख के काट दो। ये जो है ना कोना शेड वाला इसके साथ से है ना, ये जो शेड है ना इसके इधर इधर। शेड नहीं है जो, हाँ इससे कितनी हाइट? इतनी हाइट पे काट दें शेड से इधर। बस 2 hours later. पहले इधर से जो काटा है वो उतार लो, तो बाहर वाला फिर काटना। बाहर से काट के तो उसको एकदम उतार रहे थे, तो 2 जड़े नीचे से सारा पौधा नीचे आ इधर गया। आओ, ये बंद हो। अब ये गिर गया है सारा, तो मैंने कहा फेंक दो। अब खत्म हो गया ये क्या बंद फिर? होना। अब उन्हें एवं से मैं कर देन पे टाइम दा जाया वो ना इसको इधर हाथ रखो ऐसे। अगर जोर से निकल गया रखना। तब उसने चलना ही अरे नहीं। इसको बंद हो, तुम्हारे से नहीं हाथ रखने होगा, इसको खींच के बंद हो सही। अगर वो निकल गया तब उसने चलना ही नहीं नहीं। निकली यार, ये सारी जड़ें निकल गई बाहर जमीन पे। और चल जाएगी ना नहीं, घबरा। सारा दरख्त टूट के नीचे गिर गया, बिल्कुल नीचे आ गया था जमीन पे। वाला मैंने कटवाया ना सही तरीके से। ओ जी तुसी परफेक्ट हो। परफेक्ट नहीं, जब इतना वजनी चीज एकदम दोनों तरफ से। तुम्हारे कहने पे ही सारी रस्सियां अच्छा। काटी हैं मैंने। रस्सियां काटी आपने, काटी नहीं सही, भाग के बाहर चले गए, बाहर से काट लो इधर। मैंने कहा थोड़ी एक एक टहनी काटते जाओ, नीचे फेंकते जाओ। बड़ा मोटे वाली से बांधो, इससे नहीं है रुकेगी। इससे भी रुक दे। अब उसने मुश्किल ही है चले। कितने चलना है वो सारी टहनियां उदियां, एक ਵਿੱਚ रह गई, 2 बाहर आ गई, 3 जड़ा ही पट चुकियां। 5 hours later. ये देखें जी, ये तो इसका तो बेचारी का बेड़ा गर्क हो गया, ये तो ख़राब हो गई। गमलों को एक एक कोट किया है, इन पे नहीं कामयाब, वो चमक वाला वो नहीं कामयाब। ये सारा साफ़ कर दिया, मतलब घर सारा एक दफ़ा साफ़ हो गया। जो कटिंग की थी ना वो इसकी नहीं की, कि इसके फूल निकले हुए हैं, इसकी भी कर दी। इधर से भी सारी सफाई हुई है। ये थैला रेड़ के लाए हैं चौधरी साहब गंद वाला, तो वो सांस चढ़ा हुआ है। अभी सोफ़ा और बेड रखे हैं हमने बाहर। जो बच्चे कहते हैं ना घर बड़े, चीज़ें बड़ी, कहना बड़ा आसान होता है। अब सोफ़ा भी फेंक दिए। ये एक वाइट बेड था हमजा के कमरे का, तो ये भी फेंक दिया। आज उन्हें फ़ोन किया हुआ है, वो हटाएंगे रात को। और ये जो गंद है जो कटिंग की है, सारा थैला भी हटाएंगे। एक सोफ़ा है, साथ वो वाइट बेड है, वो उठाएंगे। कहने को बड़ा आसान होता है। हाँ, हमारे घर बड़े खूबसूरत प्यारे लम्बे लेट लेट के ना कमरों में घर नहीं खूबसूरत बनते, उनके लिए टूटना पड़ता है, काम करना पड़ता है, मेहनत होती है। अब हिम्मत, हाथ देखो कैसे हो गए। मैं कहती हूँ काम वालों के भी इस तरह के नहीं होते। और सांस आ ही नहीं रहा, खींच के तो वही ले गए। मैं साथ थोड़ी सी हेल्प कर रही थी। जेबी को बुखार हुआ हुआ है, वो भी अभी दवाई खा के मैं गई अंदर, तो सोया हुआ है। अभी सारा वो गिराज का वो जो पीछे स्टोर है, क्यों मैं क्या वीडियो बना रही। तो वीडियो बना दिया। छुप के खड़े हैं कि जैसे कोई वीडियो में क्या है, इसलिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। थोड़ा काम किया, यही होता है ना जब अकेले काम किया कर। सारा। अच्छा, किसने किया? अकेले हम दोनों ने, नहीं, अकेले की है पहले जो जुमला बोला है। हम दोनों ने मिल के। अभी इसका भी, और अभी वो लगाने हैं, उसकी प्लाई लगानी है उधर। अभी ये सफाई, इस तरफ सफाई नहीं हुई, सिर्फ गंद वो उठाया जो कटिंग की है। कल नहीं परसों करूँगी इधर की सारी सफाई। रात को बारिश होगी ना तो अच्छा है। ये जो दाग शाग डाल दिए ना, काम होना कोई नहीं होता, दाग डाल के गंद डाल के परे। ऊपर का भी खुला है। अब वही बात, जिथे दी खोती आ खलोती। पहले उस दिन तोड़ा सारा, सोफ़ा रखा इधर रखा था। वो इतना गंदा कमरा लगने लग गया था। फिर ये सारा अभी गंद को इग्नोर करो भाई, सुबह से लगे हुए हैं। अभी ये चीज़ें उठाई हैं, सारा आगे पीछे हुए। अब ये सारा वो सोफ़ा उधर जाएगा, कल गिराज और ये सारे नीचे के दोनों कमरे ठीक करूँगी। सारा कुछ करके तो अब शाम हो गई है,
मगरब का टाइम हो गया मेरे ख्याल, अजान का नहीं पता, फ़ोन था ऊपर ही, तो मैंने कहा चलो मैं दिखा दूं कि भाई उस वक्त अब कहीं मेरे ख्याल है उठ के मैं नाश्ता करके लगे हैं हम। रोज़ों से पहले भी इतनी सफाइयाँ होती हैं, रोज़ों के बाद भी समझ नहीं आती गंद कैसे इकट्ठा हो जाता है। वैसे एक और बात है, आप लोगों ने पता है अब नोटिस किया या नहीं किया, भाई साहब मैंने हेयर स्टाइल जो है वो चेंज कर लिया है। अब बात ये है कि आप लोग बताएं कैसा लग रहा है। मैंने बहुत टाइम वेट किया टू रीच टू अ सर्टेन पॉइंट जिसमें मैं बाल लंबे करी जा रहा था। सब कह रहे थे कि बाल लंबे कर रहे हो, लाइक अच्छे नहीं लग रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आई वॉन्टेड टू रीच टू अ पॉइंट जहाँ पे मैं ये वाला हेयर स्टाइल कर सकूँ, यू नो, वुल्फ कट इसको कहते हैं, ठीक है। एंड it's something I wanted to do for the longest time and I think they look really nice. मुझे सब ने तारीफ ही की है कि यार ये वाला हेयर कट बहुत सूट किया तुम्हारे पे। अब मेरा क्या है यार, मैं चेंज करता है तो मैं एक स्टाइल पे नहीं रहता। मैंने 2 साल पिछले टेपर कट रखा था, बट अब मैंने कहा था नहीं यार अब टाइम आ गया चेंज करने का, तो भाई ने थोड़ा बहुत चेंज कर लिया। जवानी है, जब तक बाल हैं तब तक का बंदे को हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए। क्या पता कब जवानी ख़त्म हो जाए, बाल ना रहे आपके, यू नो, तो उससे पहले आपको सब चीज़ें ट्राई कर लेनी चाहिए। तो अब आप लोग नीचे कमेंट में बताना कि ये वाला हेयर स्टाइल आप लोगों को कैसा लगा। एंड उसी के साथ टाइम हो जाता है इस व्लॉग को एंड करने का, और बस कुछ दिन रह के फिर इस घर में रौनकें, छुड़छुड़ियाँ, या फिर बच्चे आएंगे। बच्चों के साथ आपको पता है फिर घर में रौनक आ जाती है। और अम्मा जान तो फुल ऑन एक्टिव हो गई क्योंकि उनके फेवरेट बच्चे आ रहे हैं। तो या आई होप यू गाइस एंजॉय द व्लॉग, एंड अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो हमेशा की तरह लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आप लोगों को फिर से एक नए मज़ेदार अमेजिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अस्ता ला विस्ता, अल्लाह हाफिज़।